If you are practicing sex, you are not papi. If you are not doing it, you are not Mahatma. ठीक है, you have your different journey. बट हम ऐसा तो नहीं करते कि कोई ब्रह्मचार्य में है, कोई सेलिबेसी में है, तो हम एडमायर इसलिए करते हैं कि इट टेक्स लॉट ऑफ विल पावर, लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो उस चीज की एडमिरेशन होती है शायद, इसलिए उसको वो इमेज देते हैं महात्मा. हाँ, और क्योंकि जब आप सेलिबेसी में होते हो तो आपके सारे सेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि हमारा मास्टर तो यही है ना, ये हमें सब सिखा रहा है. तो आप कंट्रोल में होते हो, तो आप डिविएट नहीं होते हैं. प्लस फिर जब आपकी सारी एनर्जी चैनलाइज्ड है तो आप बहुत जल्दी क्रिएटर के साथ कनेक्शन डेवलप कर लेते हो. तो हम खुश रहते हैं, हम लफड़ों में नहीं पड़े होते. जैसे बोलते हैं ना कि यार खज्जल नहीं हो रहे हैं, वी आर मोर स्टेबल. तो हमें लगता है वाओ हिज लाइफ इज वेरी गुड, है ना. हम आज सोफे पे भी बैठे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग दैट हैप्पीनेस, तो हमें लगता है ये तो बढ़िया है. तो हम सेलिबेसी की तरफ जा रहे हैं. जाओ, मैं तो कहती हूँ हम सबको, जिससे आती है आवाज वो जाए ना, लेकिन जिसे नहीं आती उसको थप्पड़ मार के क्यों लेके जानी है. फोर्स ना किया जाए या जजमेंटल ना हुआ जाए कि ये तो प्लस है, दूसरे सब माइनस है. इफ आई एम हैप्पी इन माई मैरिज, माई पार्टनर इज हैप्पी, आई एम हैप्पी विद व्हाट गॉड हैज गिवन मी. I am giving good parenting to my child. My parents are happy with me. I'm earning what is filling my tummy. I think I'm not papi. I think I'm doing whatever my, बोलते हैं गृहस्थ भी संन्यास है. Yes, you don't need to go to there to have it. So if you are having a good sex life, it's okay. And that's why somewhere appreciate Osho. उनको बोला जाता है he was the first sex god in India. उनको बहुत क्वेश्चंस उन पे भी हुए हैं. तो ओशो वाज द वन हु सेड है तो यू कैन एक्सपीरियंस, यू शुडंट क्वेश्चन कि भाई तू उसको बचा या तेरे को नहीं करना चाहिए. बचाना है बचाओ, हम आपको ये थोड़ा ना बोल रहे हैं मत बचाओ. इफ यू डोंट वांट टू प्ले विद योर स्पर्म, विद योर सीमेन, विद योर वीर्य, ओके वी रिस्पेक्ट यू, ठीक है. बट इफ आई डू, प्लीज डोंट मेक मी फियरफुल, डोंट गिव मी गिल्ट अबाउट इट. और साइकोलॉजिकली भी शायद कई बार दूसरे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि तू इस रास्ते में नहीं है तो तेरा माइंड पावर उतना नहीं होगा, तेरी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी. अगर तूने सेलिबेसी नहीं चूज किया हुआ, हाँ, तो तू यू लूज आउट ऑन थिंग्स, तेरा फोकस ही नहीं होगा. कंसंट्रेशन बनाना तो तरीका बोल रही हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ दिस मास्टरबेशन इन्फ्लुएंसर्स. मैंने ही बनाया वैसे ये नाम. सो देयर आर लॉट्स ऑफ मास्टरबेशन इन्फ्लुएंसर्स, बी इट अ जिम पर्सन, बी इट समबडी हु इज ऑन सोशल मीडिया कमिंग एंड सेइंग कि भाई ये नहीं करना चाहिए, करेगा तो तू पागल हो जाएगा और तू ये तेरे तो बॉडी में. देखो, अगर जिम वाला पर्सपेक्टिव इससे बोल रहा है कि देखो बॉडी बनानी है और तू अपनी एनर्जी सेव कर बिकॉज यू हैव टू मेक मसल्स, सेव इट, डोंट डू इट, ओके. बट भाई वो तो शादीशुदा है, ही इज हैप्पी विद द वे इट इज, तो आप उसको पुश नहीं कर सकते ना. वो तो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के लिए जिम आ रहा है, उसको ये बोल दो तू कर मत, तो फिर क्वेश्चनेबल थिंग है ना. कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ भी पूरा नहीं होगा ना. वो एक जगह से अगर उसने बॉडी बनानी शुरू कर दी लेकिन फैमिली हैप्पीनेस उसकी चले गई, तो फिर भी वो लोनली है और लोनली है, खुद एम्प्टी है अंदर से. बिकॉज ये सारे रिलेशनशिप बैलेंस में जरूरी है. सो लाइफ इज अ बैलेंस. एक्सेस तो हर चीज का हर जगह है, बैलेंस इज तो ह्यूमन है. एंड अगेन एज यू सेड कि एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए. किसी को अगर सारे फ्लेवर जिंदगी के जीने हैं और उसको जीने आ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े, राइट, तो सारे फ्लेवर थोड़े थोड़े चखने हैं. हाँ. बहुत सारा एक साथ कर लोगे तो बाकी टेस्ट ही नहीं करेंगे. हाँ. तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपका बैलेंस स्टार्ट हो जाता है. इक्वल चांस है कि जो ब्रह्मचार्य की तरफ है, सेलिबेसी की तरफ है, कुछ लोग उस माइंडसेट को अचीव कर लेते होंगे, बट सिमिलर चांसेस कि वो लोनली, कुछ उस रास्ते में लोनली भी फील करते होंगे, कुछ वापस भी आते होंगे, कुछ गिव अप भी करते होंगे. बिल्कुल करते होंगे. और उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें गलत है या वो चीज़ अच्छी है. मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर कोई ब्रह्मचार्यता करता है, उससे पालन करता है और गृहस्थ नहीं चाहता है और उस डायरेक्शन में जाता है और वहाँ एनर्जी देता है, डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू एंड वी फील दैट पीपल शुड बी लाइक इट. एवरी फ्रीडम फाइटर, मुझे बोला जाता है कि आप उसको समझते नहीं हो, या आप मोदी जी को देखो, आप इनको देखो, आप इनके एग्जाम्पल्स देखो. बहुत अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं. बट यार जो सेक्स करते हैं, जो मास्टरबेट कर रहे हैं, उनकी 30 तक शादी नहीं हुई है, ठीक है, वो कहाँ जाके माथा मारे अपना. अगर इफ ही हैड नीड्स, हम उसे ये बोल देंगे कि जा तू पेड कर ले, या हम उसे बोल दे अब तू जल्दी से शादी कर ले. ही इज नॉट इवन मैच्योर टू टेक दिस डिसीजन ना. हाँ, आप 20, 22, 30 में करना चाहते हो, बिल्कुल डॉक्टर सजेस्ट, बिकॉज इज अ हाई फर्टाइल पीरियड, यू शुड गेट मैरिड इन टू दिस एज. बट जिसने नहीं करी या जिसको सही पार्टनर नहीं मिला या जो भी सेटल नहीं है, उसको डर डाल दो कि अब तो तेरा बच्चा ही नहीं होएगा. वो आधा तो ऐसी सुसाइडल हो गया सोच सोच के कि मैंने तो इतनी रील्स देख ली, अब मैं क्या करूं.
let's not create fear, let's create awareness. And awareness should be in the manner that it shouldn't make people fearful about it. Right. That's it. Awareness is would good. Be you are 22 to 23, this is the right age medically, but रॉन्ग पार्टनर के चक्कर, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में गलत पार्टनर के साथ करने से अच्छा है यू माइट वेट. एंड योर पेरेंट्स एंड यू शुड बी सेटल्ड ना. किसी ऐसी को ला रहे हो और आपके पेरेंट्स अभी सेटल्ड नहीं है तो डाइवोर्स के बाद आप ही बैठे हो फिर दूसरा पार्टनर देख रहे हो. उस मेडिकल फिट एज का भी क्या करोगे जब आप साथ ही नहीं रहे तो. बिल्कुल. और ऐसे बच्चों की सोचो, जब बच्चे ऐसे बहुत जल्दी हो जाते हैं तो उनकी पेरेंटिंग कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है. तो अगर आप ये बोल रहे हो कि दीपिका पादुकोण हैविंग किड इन 38 एंड आलिया भट्ट इज हैविंग इन 28, सो आलिया भट्ट इज आइडियलिस्टिक एंड दीपिका इज गोइंग टू हैव अ बैड चाइल्ड, और भाई it's her age and her criteria. It's not about feminism. It's about having a psyche when you are prepared to have it. तो ये नहीं बोल सकते कि artificial है और ये है और ये है. हम ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं कि हम अब आर्टिफिशियल्स की तरफ आ गए हैं. हम उनको ये नहीं बोल सकते कि ये धंधा चला रहे हैं. आपको जरूरत थी तो आए हैं. ये तो टेक्निक पहले भी थी. Right. तो बोला जाता है आईवीएफ डॉक्टर्स आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, ये तो बहुत ही चढ़ता हुआ धंधा आ रहा है. आप ऐसे हुए तो वो चला रहे हैं. डिमांड आई तो सप्लाई आई. बिल्कुल आया. और आई थिंक यू हैव टू नाउ इवॉल्व विद द टाइम कि इट्स हैपनिंग. लेट्स एक्सेप्ट इफ समबडी हैड अ चाइल्ड विद आईवीएफ एंड आईयूआई, उसको ऐसे क्यों बोला जाता है कि कर नहीं पा रहा. इट्स ओके, बी हैप्पी द वे द चाइल्ड हैज बीन बोर्न.